भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं यानि नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछली कक्षा में हमने जो है ये जो कथा थी वह हो गई थी कि श्री हनुमान जी महाराज और सुग्रीव जी की विभीषण जी की वार्तालाप हो रही थी। श्री हनुमान जी लंका में पहुंच गए थे और सब जगह उन्होंने सीता माता की खोज की और मंदिर में महल में देखे तो एक महल जो है उनको दिखता है जो जिस महल में हरि मंदिर जो है भगवान का मंदिर है अलग से बनाया था। और उसके बाद फिर जब कथा शुरू हुई तो वहाँ पे उन्होंने कथा सुनाना शुरू की। तो ये कथा सब कुछ हो गई थी और इसका जो अंतिम दोहा था, छठवां दोहा जो हम पढ़ रहे थे वह था, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। यहाँ तक ये हो गया था। अब इसके बाद आगे हम करेंगे। माता जी आवाज रिपीट हो रही है, मधु माता जी शायद माइक अनम्यूट हो उसको। ठीक है, अब ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, तो अब जो है अगली कक्षा में मतलब आज की कथा में हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारे। अब ये हो गया, बातचीत हो गई और ये कहते हैं कि मतलब जो है ये कहत तब हनुमंत सुनी सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुणग्राम। तो तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कही और फिर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों का मन प्रेम से मग्न हो गया, आनंद में मग्न हो गए। इसके बाद फिर आगे कहते हैं, संवाद होता है और क्या कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, जिमि दसन नहीं महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल के नाथा, भानुकुल नाथा। तो अब क्या है, इसमें कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, क्योंकि पहले श्री हनुमान जी के मन में ये संदेह आ गया था कि भाई यहाँ पर जो है दुष्ट नगरी में ये सज्जन कहाँ से हैं, ये कैसे हो सकता है कि दुर्जनों के बीच में सज्जन किस प्रकार से यहाँ कैसे रह रहे हैं। ये सब बात इसमें हुई थी कि भाई यहाँ पे तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसे उसमें जो है आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये कैसे है, साधु प्रवृत्ति के आप कैसे रह सकते लंका में। तो मतलब एक जिज्ञासा उठी। तो उसके उत्तर में विभीषण जी कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहने हमारे, हे पवन सुत, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी, रहनी माने रहने की जो क्रिया विधि उसको सुनो, कैसे रहते हैं। तो कहते हैं कि जिमि दसन नहीं, दसन नहीं, दसन माने होता है दांत,
जिमी माने जैसे, दस ने नहीं महु जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ बन के रहती है वैसे हम रहते हैं। ये कहते हैं कि सुना हूं पवन सुत रहने हमारे। विभीषण जी कहते हैं कि हमारे रहने का तरीका यही है कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जिमी दस न नहीं महु जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। फिर कहते तात कबहु मोहि जाने अनाथा, हे तात मुझे अनाथ जान करके करहि कृपा भानुकुल नाथा, मुझे अनाथ जान करके भानुकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तात कबहु, कबहु माने कभी, मोहि जाने अनाथा, मुझे अनाथ जान करके करहि कृपा भानुकुल नाथा, क्या भानुकुल नाथा, भानु माने सूर्य, कुल माने कुल, सूर्य कुल यानी सूर्यवंशी, जिनका वंश सूर्य से प्राप्त है। तो क्या भानुकुल नाथ सूर्य के कुल के नाथ हैं, यानी रघुपति हैं या सूर्यवंश के जो हैं स्वामी हैं, तो भानुकुल नाथ, भानुकुल के जो नाथ हैं श्री रामचंद्र जी, क्या मुझको कभी अनाथ मान करके मुझ पर कृपा करेंगे। ये जिज्ञासा है हर किसी के भक्त के मन में, ये जिज्ञासा होती है कि क्या भगवान जो है वो हमारे लिए मतलब हमारी सुध है उनको या नहीं है, क्या वो हम पे कृपा करेंगे, ये सबके मन में जिज्ञासा होती है। और अगर भगवान को पता चल जाए कि मेरा एक भक्त भी, हमें ये पता चल जाए कि भगवान को हमारी खबर है, तो श्रद्धा और बढ़ जाती है। मन में ये बेचैनी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जो है वो पता नहीं उनको हमारी खबर है कि नहीं है। और जब ये पता चल जाए कि उनको हमारी खबर है और उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। एक कथा आपने सुनी होगी, बार बार ध्यान आती है, कथा बहुत अच्छी है जो हमें प्रेरित करती है भक्ति के मार्ग में। दो व्यक्ति थे जो जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो वहां से नारद जी निकले। जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति तपस्या कर रहा था वो बोलता है कि नारद जी, आपसे निवेदन है कि आप जो है वैकुंठ धाम जा रहे हो, भगवान विष्णु जी से मिलने जा रहे हो, तो उनसे कहिएगा कि आपका एक भक्त है, वो वर्षों से जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, तो आपके दर्शन कब होंगे ये पूछ के आना। मतलब मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे, मुझे मेरे बारे में पूछ के आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा था वो भी कहता है कि हम भी काफ़ी समय से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, हमें बता दीजिए कब आएंगे। तो बोले मैं जाता हूँ, भगवान से आपकी बात रखूँगा, वो जो बताते हैं वो आपको बताऊंगा। तो वहां पहुंचते हैं नारद जी, सब बात होती है। फिर ध्यान आता है कि ये बात भी पूछने हैं, तो पूछते हैं कि प्रभु, दो भक्त आपके नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं, आपके दर्शन की अभिलाषा है उनको, तो आप उनको दर्शन कब देंगे। तो भगवान तो सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी खबर है और वो जो है उनसे कह देना जा करके कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद में उनको दर्शन दूंगा। ठीक है, नारद जी सुन करके आते हैं और देखते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वाले को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुम्हारी तपस्या जब हो जाएगी तब भगवान दर्शन देंगे। तो उसने उठा, खड़ा हुआ और देखा कि भाई एक तरफ पीपल के पेड़ की तरफ देखा और देखा कि भाई ये तो हमारे वश में नहीं है, कि इसमें तो पता नहीं कितने पत्ते हैं, गिनना मुश्किल है। इतने वर्षों के बाद दर्शन हुए, हम बचे नहीं बचे, तो उसका तो मन उचट गया और वो जो है तपस्या नहीं की, उसने कमंडल छोड़ छाड़ के भाग गया। दूसरी तरफ आगे बढ़े तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, उससे भी वही कहा कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्षों तक तपस्या करो, तुम्हें दर्शन देंगे। तो ठीक है, उसने जब ये सुना कि भगवान ने कहा कि दर्शन देंगे, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मुझे तुम्हारी खबर है, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उतने वर्षों तक जितने पत्ते लगे उतने वर्षों तक तुम जो है तपस्या करो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये जब उसको पता चला कि भगवान ने मुझसे कहा कि दर्शन देंगे, तो मतलब देंगे, और ये खुशी के मारे वो झूमने लगता है। झूमते झूमते उसको चक्कर आते हैं, वो जैसे ही गिरने हुआ तो भगवान आके प्रकट हो जाते, पकड़ लेते उसका हाथ। नारद जी कहते हैं कि भाई प्रभु, ये तो आपने मुझसे तो कहा था कि जो है जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद दर्शन देंगे, अभी तो आप जो है दर्शन दे दिए, मुझे झूठा कर दिया। बोले नहीं नारद, ऐसा नहीं है। भगवान ने वहां पे बोला कि ना हम वसामी वैकुंठे, ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयम नचा, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना ही योगियों के हृदय में।
नाहम वसामि वैकुंठम, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम नचा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। मग भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त मुझे जहां पुकारता मैं वहीं खड़ा हूं। तो भगवान को जब पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि भगवान हम पे कृपा करेंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान की कृपा हम पे मिलेगी, तो उत्साह बढ़ता है, तपस्या में उमंग आती। अब यहाँ पे जो विभीषण जी हैं ये रह रहे हैं इसमें लंका में, लंका में जो रह रहे हैं तो एक तरह से तपस्या ही तो है, तपस्या ही है। भले कैसे भी रहें लेकिन कष्ट तो होता ही है। साधु प्रवृत्ति के लोगों को ज्यादा कष्ट होता है, साधु प्रवृत्ति के लोगों को ज्यादा कष्ट होता है। वो कहते हैं, रहीम जी ने कहा है कि कह रहीम कैसे निभे, कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी का संग, कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी का संग, ये डोलत मन आपके आपने, ये डोलत मन आपने पर इनके फाड़त अंग। अगर केर का पेड़ हो और बेरी का पेड़ हो, दोनों को अगर एक साथ रहना पड़ जाए, केरी माने सज्जनता का प्रतीक और बेरी माने दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति अगर दोनों एक साथ रहें, तो जैसे केर और बेर दोनों के पेड़ एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, बेर में तो कांटे कांटे लगे हैं, हवा चलेगी तो बेरी का पेड़ तो झूमेगा आराम से, लेकिन उसके कांटे इनके पत्तों को फाड़ेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि बेडौलत मन आपके आपने इनके फाड़त अंग, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे भाई हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर कष्ट तो यहां होना है, कष्ट तो यहां होना है। कोई साधु है वो चरणामृत पिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पी सकता है वो, दारू पीने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दारू पिए तो साधु को तकलीफ है, साधु को तकलीफ है। हम हवन करने वाले हैं, हम बीड़ी पीने सिगरेट पीने वाले के साथ नहीं बैठ सकते, वो बैठ सकते हैं हमारे साथ, उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही उनसे प्रॉब्लम है। तो ये दुष्ट प्रवृत्ति जो होती है वो खुद तो संतुष्ट रहती है, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपने कार्यों से आपको कष्ट पहुंचाएंगे। ये लंका की स्थिति है। तो विभीषण जी की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, वह भी कह ही रहे हैं कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसी हमारी स्थिति है कि चारों तरफ दांत दांत हैं, दुष्ट लोग हैं और जीभ बेचारी एक है, तो यहाँ कट जाते हैं वहां कट जाती, बच के रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, ये पूरा है। तो क्या सूर्य कुल के जो नायक हैं, नाथ हैं, क्या वो मुझ पर कृपा करेंगे, ये एक प्रश्न है। अब आगे क्या कहते हैं, ये होता है पूरा कि सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दस निमहु जीव बिचारे, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस निमहु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। अब आगे कहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब क्या कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही माने मेरा तामसी, तामसी माने राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, प्रीति न पद सरोज मन माही, ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, चरण कमलों में ना तो प्रेम ही है। माने एक तो शरीर कैसा, वो तामस है, राक्षस प्रवृत्ति का है, तामसी शरीर है, तामसी शरीर होने से कुछ साधन नहीं बनता, माने कुछ काम नहीं होता, राक्षस प्रवृत्ति है। भले विभीषण कैसे भी हो, लेकिन एक जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो भी तो बनता है। माने आप अगर अकेले हैं, अभी हमने जैसे कहा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, अच्छा संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह संत प्रवृत्ति का व्यक्ति दुष्टों के बीच में रहे तो दुष्टों को प्रभाव नहीं पड़ता, पर संत पे प्रभाव पड़ता है। तो जब चारों तरफ जो है दुर्जन व्यक्ति बैठे हों, दुष्ट लोग हों, चारों तरफ जब दुष्ट लोग हों
माइक म्यूट कर लीजिए। चारों तरफ जब दुष्ट व्यक्ति हों तो उससे प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो जो ये विभीषण जी हैं, लंका में रह रहे हैं, तो चारों तरफ इनके दुष्ट लोग हैं, कुंभकर्ण हैं, रावण हैं, और भी निशाचर हैं, कोई चोर खाने वाले हैं, तो अब बढ़ चुके हैं ना सब, जानवर नहीं छोड़ते हैं वो खाने वाले हैं, तो क्या इनको प्रभावित नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा यह कि तामस तनु कछु साधन नहीं, साधन नहीं बनता क्योंकि तामसिकता है। तामसिकता कैसे, तन में तामसिकता, ऐसा नहीं कि वो जो है तामसिक प्रवृत्ति खुद थे, वो तो राम राम का नाम लेते थे, राम नाम लेते थे, ईश्वर की वंदना करते थे, और जिसके हृदय में राम है वो जीवों पर दया करेगा, वो मांस भक्षण नहीं करेगा, जीवों पर दया कर, कालनेमी कर लेगा। कालनेमी का मतलब क्या है, जो दिखावा करे, दिखावा। कालनेमी एक मुहावरा है, कालनेमी एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कालनेमी कोई एक व्यक्ति नहीं, वो एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति यह है कि आप राम का तो नाम लेंगे लेकिन चरित्र में राम नहीं होगा, व्यवहार में राम नहीं होगा, सिर्फ मुंह में होगा राम। भक्त बनने में तो सबसे आगे होंगे, ड्रेस पहन करके आगे खड़े हो जाएंगे कि हम राम के सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन व्यवहार रावण का। व्यवहार वो सब करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, बस नाम राम का चलना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे लोग कष्ट तो पहुंचाते हैं, तकलीफ तो देते ही हैं, तो वो राम नहीं। विभीषण जी का शरीर तो सात्विक ही था क्योंकि राम का निवास है उसमें, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उससे भी तो शरीर दूषित होता है। वातावरण का असर कुछ तो पड़ता है। आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ चारों तरफ मांसाहार खाने वाले हैं, बाहर निकलेंगे तो यहाँ हड्डियां डली हैं, यहाँ खून फैला हुआ डला है, यहाँ मांस है, यहाँ चमड़ी डली है, तो आप कितने भी सात्विक हो लेकिन वो तामसिकता आपके शरीर में प्रभावित करने वाली है। तो कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नहीं, ये जो शरीर है वो तामसिक है, साधना हो नहीं पाती है। प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति हो नहीं पाती है। प्रीति न पद सरोज मन माही, माने सरोज का मतलब होता है चरण, वो कमल, क्षमता, सरोज का मतलब होता है कमल, सरोज, मन माही, वहां पर मन हो नहीं पाता है, मतलब ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों के कमल में प्रेम है। अब प्रेम ऐसे नहीं है, दोनों बातें हैं। देखो पहले क्या कह दिया कि राम राम कहते हुए उठे, राम नाम सुमिरन किया उठ करके विभीषण जी ने, और यहाँ कह रहे कि उनके चरणों में प्रेम नहीं है। प्रेम है, लेकिन यहाँ पे वर्णन किसका है, विभीषण जी का शरीर तामसिक नहीं था, पहली बात। अगर शरीर तामसिक होता तो राम नाम ना निकलता और प्रवृत्ति ना होती संत की, प्रवृत्ति ना होती संत की। इसमें अगर आपको संदेह हो तो इसमें और स्पष्टीकरण आ जाएगा। विभीषण जी के स्वभाव में तो राम थे, शरीर सात्विक था, राम के प्रति प्रीति थी, लेकिन जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में कह रहे हैं। और एक दूसरी बात और है, कोई जो भक्त होगा ना, जो सच्चा भक्त होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं राम का बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान राम के अगर अनन्य भक्त हुए तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन कभी उनके मन में से ये नहीं निकलेगा अहंकारवश कि मैं बहुत बड़ा हूं। तो विभीषण भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं कोई ज्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, चारों तरफ तामसिकता है, चारों तरफ राम के दुश्मन बैठे हैं, है ना, तो अब मुझसे तो साधना कुछ हो नहीं पाती है। रामचंद्र जी के उसमें चरणों में मन भी नहीं लग पाता, यहाँ अत्याचार वगैरह सब तमाम चीजें हैं। परंतु आगे क्या कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी महाराज अब मुझे विश्वास हो गया है। क्या विश्वास हो गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। पहले प्रश्न पूछ लिया कि क्या राम जी की मुझ पर कृपा है, क्या राम जी मेरी कृपा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, एक। दूसरा कहते हैं कि मेरा तो तामसिक शरीर है, साधन नहीं बन पाते हैं, और ना ही मन में राम जी के चरणों के प्रति प्रेम है, दोनों बातें। लेकिन यहाँ पे तुरंत उत्तर कहते हैं, लेकिन एक बात तो है, क्या, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मुझे श्री हनुमान जी महाराज अब मुझे भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया, कि हरि की कृपा से ही संत मिले हैं, यानी आपके दर्शन अगर मुझे हुए तो जरूर राम जी मुझे मिलेंगे, ये भरोसा हो गया उनको। जो भक्त होता है ना, सच्चा भक्त होता है, जब भगवान हमारे चारों तरफ होते हैं तो संदेह भी उत्पन्न खुद ही कराते और समाधान भी खुद ही देते हैं, बस आपके मन के स्थिर की बात है। देखिए यहाँ पर दोनों बातें हैं, दोनों बातें आप दो चौपाइयों के अंदर देखिए। ऊपर की चौपाई में क्या प्रश्न था कि क्या प्रभु श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, ये था, और अब क्या आ रहा है, उत्तर ही मिल गया कि हाँ मुझे भरोसा है कि प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संतों का सत्संग नहीं मिलता।
संतों का सत्संग नहीं मिलता। आजकल संतों की कीमत हम जानते हैं ना, संत बचे भी नहीं है, संत बचे ही नहीं है, संतों की कीमत भी हम नहीं जानते। जितने भी संत हैं जो दिखाई देते हैं, जो सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, संत कम हैं और भटके हुए ज़्यादा हैं। या तो राजनीति का प्रभाव है, या शक्ति का प्रभाव है, या धन का प्रभाव है। तो संत प्रवृत्ति जो होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, साधुता तो है ही नहीं। लेकिन जो सच्चे साधु हैं वो मिल जाए तो हरि की कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आप मुझे संत के रूप में मिले हैं, इसका मतलब यह है कि श्री हरि जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो ये पूरा होता है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो ये पूरा होता है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब आगे कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब आगे क्या कहते हैं, विभीषण जी ही कह रहे हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, माने रघुवीर जी ने ही कृपा की है। क्या कृपा की है? तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, तभी तो आपने मुझे हट करके अपने दर्शन दिए हैं, अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। अब देखो कितना विश्वास आ गया। इससे एक चीज और निकल के आती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा ही देखना चाहो तो अच्छा ही दिख जाती है, और बुरा देखना चाहो तो बुराई भी दिख जाती है। विभीषण जी बुरा देख रहे थे तो कह दिया कि मेरे चारों तरफ का वातावरण सही नहीं है, मेरे चारों तरफ राक्षस ही राक्षस रहते हैं, मेरा शरीर तामसिक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई, मैं राम के चरणों में रति नहीं हो पाती है, साधना नहीं हो पाती, सब चीज़ें बुराई देख रहे हैं, नेगेटिविटी दिख गई। लेकिन अगर अच्छा ही देखना चाहें तो देखिए, सीधा कह दिया है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। तो अब ये कहने लग गए कि अब मुझे श्री हनुमान जी महाराज, अब मुझे जरूर भरोसा हो गया है कि आपने जिद करके स्वयं से आकर के मुझे दर्शन दिए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। मुझ पर श्री राम जी ने अनुग्रह किया है, कृपा किया है, तभी तो आप स्वयं आकर के मुझे दर्शन दिए आपने। तो ये दोनों बातें हैं, सकारात्मकता दिखने लग गई। आप दुनिया में नकारात्मकता देखोगे, नकारात्मकता दिखेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि रिश्ते तो झूठे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जिंदगी माया संसार छोड़ो, कष्ट है, तकलीफ है, भागो। बहुत सारे लोग जो हैं सन्यासी बन जाते। कुछ लोग तो जिनसे कुछ करते नहीं बनता, परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकते, वो संत बन जाते हैं। करना क्या है, जय श्री राम बोलो, माला जपो, राम राम जपो और पेट भरो। ये भी लोग हैं, वो भागने वाले हैं, उनको संत नहीं कहा जा सकता। वो तो जिम्मेदारियों से भागे हुए लोग हैं। कुंभ के मेले में बहुत मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाते हैं, बनावटी ज़्यादा, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, दाढ़ी रखा लेंगे, जटाएं रखा लेंगे, और पूरा जो है भगवा वस्त्र धारण करके आ जाएंगे अलख निरंजन करते हुए। ऐसे भी बहुत सारे हैं, उनकी भी जिंदगी चल रही है, पर वो ईश्वर के वो नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में संत होते हैं। तो यह कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो यहाँ पे दोनों बातें हैं। जिंदगी में सकारात्मकता बहुत है, सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मकता देखना चाहिए। तो यहाँ पे विभीषण जी के मन में तो पहले संदेह हुआ, लेकिन जब हनुमान जी हैं, संत स्वयं सामने प्रकट हैं, खड़े हैं, तो वो सीधे कहते हैं कि भाई अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे हनुमान जी महाराज भरोसा हो गया है कि हरि के बिना संत नहीं मिलते। लेकिन जो रघुवीर अनुग्रह कीना, रघुवीर जी ने, राम जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की है, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, इसीलिए तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इसीलिए तो मुझे आपने दर्शन दिए। जब आपको अपने इष्ट पर विश्वास हो जाता है तो हर एक व्यक्ति आपको उसी का दूत दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति, अगर आप अपने इष्ट के प्रति मजबूत श्रद्धा रखते हैं तो कोई साधारण सा व्यक्ति जो आपको प्यास में पानी पिलाने आ जाए तो लगता है कि हमारे ईश्वर ने भेजा है इसको, भगवान का दूत बन के आ जाता है। तो ये श्रद्धा का विषय है। फिर आगे क्या कहते हैं, अब ये हो गया विभीषण की बात। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। हे विभीषण जी, सुनहु माने सुनिए, क्या, प्रभु की रीति, प्रभु के नियम, प्रभु की रीति, प्रभु के कार्य करने का तरीका क्या है।
करहि सदा सेवक पर प्रीति। वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं, वे सेवक पर सदा प्रेम ही करते हैं। ये राम जी की कृपा है। राम जी के विषय में कहा जा रहा है कि सुनहु विभीषण प्रभु की रीति। हे विभीषण जी, प्रभु की रीति सुनिए। क्या है प्रभु की रीति? कि करहि सदा सेवक पर प्रीति। वे हमेशा सेवक से प्रेम करते हैं। सेवक माने सेवक नाम का व्यक्ति नहीं, सेवक माने जो उनकी सेवा करे। सेवक माने सेवा करे, सेवा करे। अब संस्कृत में एक शब्द प्रयोग होता है भज। भज, भज जो धातु है, जो शब्द निकला ना भजन, भजन, तो भजन क्या है? भजन तो भजन है सेवा करना। सेवा करने का जो साधन है वो भजन है। आजकल हम क्या करते हैं? भजन करो भाई, भजन करो। भजन करो का मतलब क्या है? संगीत होने दो, नाचना गाना होने दो, ये भजन संध्या हो गई। ये भजन संध्या नहीं है। भज धातु सेवायाम, भज का अर्थ सेवा में होता है। भज माने सेवा करना, भज माने सेवा करना। तो किस पे कृपा होते? करहि सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु जी, प्रभु श्री राम किस पर प्रीति करते हैं? सेवक। ध्यान रखिए, सेवक। भक्त शब्द भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन सेवक जो राम का नाम ले वो भी हो सकता था, लेकिन नहीं, सेवक। ये ध्यान रखिए, सेवक माने सेवा करने वाला, प्रभु श्री राम के कार्य करने वाला। राम के नाम पे कमाने वाला नहीं, राम के नाम पे खाने वाला नहीं, राम की सेवा करने वाला। और सेवा करने वाला बनना चाहिए। हम सेवा करने वाले नहीं हो पाते, हम भक्त बन जाते बहुत बड़े, हम राम जी के भक्त हैं। सेवा क्या किया आपने? सेवा भाव है क्या आपके अंदर? झुकना आता है क्या? सहन करना आता है क्या? गुरु की सेवा की क्या कभी? माता पिता की सेवा की क्या आपने कभी? जब माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, गुरु की सेवा नहीं कर सकते, आपके स्वभाव में झुकना है ही नहीं, आपके स्वभाव में सेवा धर्म है ही नहीं, सेवा की प्रवृत्ति है ही नहीं, तो राम कृपा कैसे करेंगे आप पे? राम कैसे आपके प्रति प्रेम करेंगे? तो श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। देखिए, बिल्कुल लिखा है कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। हे विभीषण जी, प्रभु की रीति सुनिए, प्रभु कैसे काम करते हैं। हर किसी का स्टाइल होता है ना, रीति होती है, सिस्टम होता है काम करने का। तो बोले सुनहु विभीषण प्रभु की रीति। हे विभीषण जी, प्रभु की रीति सुनिए। प्रभु की रीति क्या है? करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति, हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं, हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं। माने जो उनका सेवक होता है उन पर प्रेम करने वाले होते हैं, ये होता है। तो जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब आगे क्या कहते हैं? कहूँ कहूँ कवन में परम कुलीना। कहूँ, अब ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब देखिए, सामने वाला व्यक्ति भी अगर है कि भाई मैं उस योग्य नहीं हूँ, माने अभी विभीषण जी तो कह रहे थे मैं तामसिक प्रवृत्ति है मेरी, मैं इस खानदान में हूँ, मेरा घर अच्छा नहीं है, तामसिकता भरी पड़ी है, क्या राम जी मुझ पर कृपा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं उनके लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो अब क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज? कहते हैं कहा हूँ कवन में परम कुलीना। अरे भला कहिए मैं ही कौन सा परम कुलीन हूँ? कहा हूँ कवन, कवन भला माने परम, कहा हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अब आप कहते हैं कि भाई राम जी मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हनुमान जी अपना उदाहरण देते हैं कि मुझे ही देख लीजिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मेरा कौन से बड़े कुल में जन्म हुआ है। कुलीन का मतलब क्या? बड़े कुल में जन्म होना, बड़े कुल में जन्म होना, वो था परम कुलीन। तो मैं कौन सा परम कुलीन हूँ? और कपि चंचल सबहि विधिहीना, मैं तो चंचल हूँ, बानर हूँ, बानर जंगल में रहने वाला हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ, सभी विधियों से हीन। नीच का अर्थ तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, विधिहीना। विधिहीना माने पूजा विधि को नहीं जानता। विधि, विधि माने होता है एक क्या कहना चाहिए उसको, एक विधि तरीका, जो कार्य करने का तरीका होता है वह होता है। तो कपि चंचल सबहि विधिहीना, सब प्रकार की विधियों से हीन हूँ, मेरे पास कोई विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं है, विधि नहीं है, कुल में भी मैं नीचे हूँ।
ये श्री हनुमान जी महाराज कहते, कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा बड़ा हूँ, मैं भी तो सामान्य हूँ। कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं तो चंचल स्वभाव का कपि हूँ, बानर हूँ, और सभी विधिहीना, कोई विधि भी नहीं जानता, पूजा का तरीका नहीं जानता, कैसे पूजा की जाए, कैसे प्रभु को मनाया जाए, कैसे उनसे बात की जाए, किस तरह का उनके प्रति स्वभाव हो, ये कुछ भी नहीं जानता मैं तो। और तो और प्रातः जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं कि प्रातः जो नाम हमारा, माने जो प्रातः काल हम लोगों का नाम ले ले तो उसको भोजन भी ना मिले। अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज किस तरह से अपने आप को सामान्य रख रहे हैं बहुत विशेष। प्रभु श्री राम का जो है प्रेम मिल पाए, स्नेह मिल पाए, वो ऐसे नहीं हो सकता कि प्रातः जो नाम हमारा। हनुमान जी की विनम्रता है, हनुमान जी का बड़प्पन है, इतने बड़े होकर के भी कितने सरलता से अपनी बात कर रहे हैं कि प्रातः जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। जो हमारा नाम ले ले प्रातः, उसको दिन भर आहार ही नहीं मिलता, ये कह रहे हैं। हालांकि ये सच नहीं है, कई लोग तो उनके नाम से ही खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन हनुमान जी अपने आप को कितना विनम्र रख रहे हैं, कितना विनम्र रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये ना लगे यार पता नहीं हमारा क्या होगा, हम तो उनके लायक हैं कि नहीं। अगर इनकी जगह ऐसा होता है, नहीं बिल्कुल सही, आपका तो जन्म भी यहाँ हुआ, ऐसा कहने मिल जाता कोई कि आपका तो जन्म ही जो है ऐसे में हुआ, आप तो भक्ति नहीं कर सकते, आपको तो ये कारण है, आपको तो ऐसा है वैसा है, अब ठीक है, अब हम तो बड़े लोग हैं तो हमारे लिए तो कृपा मिल गई, ये इस तरह से बात करते तो क्या विभीषण जी के मन में श्रद्धा जाग पाती? वो तो कह रहे थे हाँ बात तो सही है, हमारे भैया ने तो उनकी पत्नी का हरण किया, तो पता नहीं वो हम पे विश्वास भी करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई तुम अच्छे हो जो राम जी के साथ में हो, तो तुम पे तो कृपा हो गई, अब हम तो राम जी के साथ में है नहीं, तो पता नहीं वो हमें सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, हम पे कृपा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। ये इस तरह से बात करते तो वो काम नहीं बन पाता। कितनी विनम्रता से बात की, ये तरीका जो है बात करने का बहुत अद्भुत है। अपने आप को बिल्कुल कद घटा दिया कि भाई हम तो आपसे भी बुरे हैं, आप तो बहुत अच्छे, हम कौन से परम कुल के हैं, हम कौन से बड़े कुल वाले हैं, हम भी तो कोई विधि नहीं जानते, हमारा भी तो स्वभाव बानरों के जैसा है, बानर ही तो हैं हम। और तो और जो हमारा नाम ले ले उसको दिन भर आहार ना मिले, भोजन ना मिले, इस तरह से उन्होंने जो है ये अपनी बात कही है। तो कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रातः जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। आगे दोहाता है कि अस में अधम सखा, सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। अब क्या कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, मैं तो बहुत अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। माने भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। क्या कहते हैं विभीषण से कि हे सखा सुनिए, मैं ऐसा जो है, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो बहुत निम्न हूँ उनकी तुलना में, मैं कहाँ कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो, मुझ पर तो श्री रामचंद्र जी ने भी कृपा मुझ पर ही की है। ऐसा कह के भगवान श्री राम को ध्यान करके श्री हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें आंसू से भर आए। तो ये जो चीजें हैं, अपने आप को कम मानना, ऐसे नहीं, अपने प्रभु पे विश्वास रख के कि मेरे जो भी मैंने किया वो प्रभु के प्रताप से किया, प्रभु के प्रताप से। आगे भी दोहा आएगा कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। जब सीता जी से परिचय होगा तब यही बात होगी कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हे मैया हम तो शाखा मृग हैं, बानर हैं, कोई बल बुद्धि नहीं है हमारे अंदर। बल्कि पहले परीक्षा हो चुकी है बल बुद्धि की, सुरसा ने कर ली परीक्षा कि बल भी है और बुद्धि भी है और तुम राम का काम करोगे, आशीर्वाद भी दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। अपने आप को सामान्य मान के चलना, ये नहीं कहना कि भाई हम तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब तो हमें सुरसा का
उसको हमने परास्त कर दिया, हमने जो है सूर्य को भी भक्षण कर लिया था, हम तो राम के कृपा, हम राम को हेल्प करने वाले हैं, हेल्पर हैं हम भी उनके। ऐसा नहीं, बहुत विनम्र भक्त कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सब चीज़ें यही हैं। भक्त कैसा होना चाहिए, तो यही कि हम भले ही कितने बड़े हों, भले ही हमने 30 मार्का बन गए हों, भले हमने बड़ी बड़ी रेस जीती हों, लेकिन कभी भी अपने गुण का गान मत करो। अपने आप को जितना नीचे रख सको उतना अच्छा है। बार बार यही चीज़, जितना विनम्र रहोगे, जितने विनम्र रहोगे, जितने झुक के रहोगे, उतने ऊंचे उठोगे। और ये मत देखिए, आप अपने ईश्वर के प्रति ध्यान रखिए, और ये मत देखिए कि आप किस योग्य हैं और काम क्या मिला है। जब आप अपने ईश्वर की नज़र में होते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं सब पता रहता है उनको, और आपका जो योग्य स्थान होता है वहाँ पर आप पहुँच करके ही रहते हैं। एक कथा आती है गुरु रामदास की, उनके शिष्य थे अर्जुन देव। अर्जुन देव वहाँ पर आश्रम में, गुरु जी का जो आश्रम था, माने सिख संप्रदाय के ये शायद 6वें गुरु जी थे, तो उन्होंने जो है संत रामदास जी थे, गुरु रामदास, उनके आश्रम में जो अर्जुन देव थे वो ये है झाड़ू पोछा लगाने का काम करते थे। बड़ी योग्यता थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु की सेवा करते थे। गुरु की सेवा में करना, कुछ नहीं जानते, हमेशा ये दिखाना हम कुछ नहीं जानते साहब, हम तो जो है झाड़ू पोछा लगाने वाले व्यक्ति हैं, हमें कुछ आते ही नहीं है। इस तरह से रहते थे। गायों का गोबर साफ करना, झाड़ू लगाना, खाना बनवाना, कपड़े साफ करना, जूते लाइन से लगाना, ये सब काम वो करते थे। अब अंतिम समय आया गुरु जी का, वहाँ पर पद भी ऐसी होती थी कि देहांत के समय जो गुरु जी जिस शिष्य का बोल के जाते थे वही जो है अगला वारिश होता था। तो अंतिम समय आया, सभी शिष्य जो उनके प्रतिभावान शिष्य थे, जो उनके सेक्रेटरी टाइप में रहते थे, आगे पीछे घूमने वाले, सबको बुलाया गया। सबके मन में था बस हम ही चुने गए, हमें को राजपाट मिलने वाला है, हमें गुरु की गद्दी मिलेगी। गुरु जी ने कहा, बोले सब आ गए? बोले हाँ आ गए। एक बार और देख लो। तो बोले वो नहीं आया, अर्जुन जो है वो नहीं आया, उसको क्या बुलाना गुरुजी, वो तो झाड़ू पोछा लगाता है, उसको क्या करना। बोले नहीं उसको भी बुलाओ, वो भी मेरा प्यारा शिष्य है, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया भाई, और उसको व्यंग में कहा, बोले भाई चल, गुरुजी तो ये गद्दी देने वाले, जल्दी बुलाया, चल चल। मजाक में। तो कहा अरे साहब क्यों मुझे बेइज्जती कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। उसको बुलाया गया, सामने लाया गया, और गुरुजी ने मरते समय कह दिया, बोले अगला वारिश यही है। तो अर्जुन देव झाड़ू लगाने वाले, गुरुकुल में साफ सफाई करने वाले, कोई बड़े वो नहीं, बड़ा नहीं बनना है, सामान्य बन के रहो। ईश्वर आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचा देगा, आपको ईश्वर आपकी ऊंचाई तक पहुंचा करके ही रहेगा। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गांधी जी के साबरमती आश्रम में गए थे, और वहां पर उन्होंने पखाना साफ करने का, लैट्रिन साफ करने का काम लिया था आश्रम में। उस समय मीराबेन थी गांधी जी के आश्रम में। वो देखती थी किसी ने अच्छे से काम किया, बुरे काम किया, कैसे क्या किया, वो सब निरीक्षण करती थी। तो जो उस समय के पात्र चलते थे चीनी मिट्टी के, तो वो साफ करना होता था, लैट्रिन का साफ करके वो देखती थी, सूंघो इसमें बदबू तो नहीं आ रही। तो जो व्यक्ति वहां पे गांधी जी के साबरमती आश्रम में लैट्रिन साफ करता था, ड्यूटी लगाई गई उनकी वहां पे, आज के समय में गायत्री परिवार को खड़ा करके चले गए। आज वो जो है इतना बड़ा काम करके चले गए कि शायद कोई महापुरुष भी ना कर पाए। 24 जो है उन्होंने महापुरुष चरण किए गायत्री के, बड़ी साधना की उन्होंने, और एक गायत्री परिवार, विशाल अखिल विश्व गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। 3200 से ज़्यादा पुस्तकें तैयार करके रख दी, व्यक्तियों का जीवन बदल दिया। करोड़ों कार्यकर्ता उनके उसमें विचार क्रांति अभियान में चल पड़े, युग को बदलने का संकल्प उन्होंने ले लिया। उस व्यक्ति ने, जिसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, गांधी जी के आश्रम में रह करके संडास साफ करना। तो छोटा काम करने वाला छोटा नहीं होता, जो छोटा काम कर सकता है वो बड़ा काम बहुत अच्छे से करता है, जो छोटा काम कर सकता है वो बड़ा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये हमेशा छोटे बन के रहो, हमेशा छोटे बन के रहो, क्या बड़ा बनना। तो हनुमान जी महाराज एक ही बात बार बार कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू भर करके कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत अधम हूँ, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। बस ऐसा भगवान के गुणों को स्मरण करके उनकी आंखें भर गई। ये पूरा यहाँ पे होता है। तो असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर,
कीन्ही कृपा सुमिर गुरु, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। तो ये आज की कक्षा में हम यहीं तक रखते हैं, और आगे जो कथा होगी वो अगली कक्षा में करेंगे।